संक्षिप्त महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व। द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के वीरों में मुसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णिवंशियों के महान संहार का समाचार सुना तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन ने कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ। तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बदलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अपने राज्य सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक किया। इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, ये तुम्हारा पुत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदुवंशियों से जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पुत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का राज्य इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, अपने बूढ़े मामा वासुदेव का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया। फिर देवपायन, व्यास, नारद, मार्कंडेय, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य को यत्नपूर्वक बुलाकर उन्हें भगवत प्रीत्यर्थ स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया गया। भगवान जी का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवार कृपाचार्य की पूजा करके नगर निवासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर राजऋषि युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा मत करें, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का निश्चित विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण किए। भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सब ने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए। पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन्हें घर से जाते देखकर नगर की संपूर्ण स्त्रियां रोने लगीं। किंतु उन पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णिवंशियों का संहार देखकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ साथ चले। उन छयों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गईं, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटाने के लिए नहीं कह सका। धीरे धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को साथ लिए लौट आए। नागकन्या लुपी गंगा में प्रवेश कर गई, चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आई। तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सब के सब योग युक्त महात्मा
तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेन के पीछे अर्जुन, उनके पीछे भी क्रमशः नकुल और सहदेव चलते थे। स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी देवी सबके पीछे चल रही थी। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव क्रमशः लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तुनीरों का त्याग नहीं किया था। वहां पहुंचने पर उन्हें मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। 7 प्रकार की ज्वाला रूप जिहाओं से शोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, माँ बाहु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाए, क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकश पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए और पांडव वीर दक्षिण अभिमुख होकर चल दिए। जाते जाते वह लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। तत्पश्चात केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित होकर बड़ी तेजी के साथ चले जा रहे थे। उनके पीछे आती ही द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देखकर महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है वह नीचे गिर गई? तो युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज ये उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देखकर भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता था और अहंकार को कभी अपने पास भटकने नहीं देता था, आज क्यों धाराशायी हुआ है? तो युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इस दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देखकर बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। ये देखकर भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वे हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा? तो भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में जो उत्तर दिया था, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इनको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। दुर्धर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन हुए देखकर भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता, फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा? तो युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में शत्रु को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं।
इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुधरों का अपमान भी किया था, जिसका फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे गिरने का क्या कारण है। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँक करते थे, इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा है। ये कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए हुए वहां पर आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर शौक से संतप्त हो उठे और इंद्र से कहने लगे, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े, वे भी मेरे साथ चलें, इनकी व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी है, उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक मत करो। वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो। तो युधिष्ठिर बोले, भगवान, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तो इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हार लेते हैं। इसलिए सोच विचार का काम करो, इस कुत्ते को छोड़ दो, ऐसा करने से कोई निर्दयता नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए किसी तरह भी इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरे द्वारा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्त भाव में शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। तो इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान से धाय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हार ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो, इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मुंह में कैसे पड़ गए? तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना किसी का मेल होता है, ना विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार धर्म एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में ये अकेला ही उन चारों के बराबर है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुत्ते का शीर धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए
और उनकी स्तुति करते हुए मधुर वचनों में बोले, राजेंद्र, तुम अपने सदाचार, बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल कर रहे हो। बेटा, एक बार पहले मैंने द्वैतवन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारी समता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। यूँ कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता और देव ऋषियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोक को चल दिए। वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य, पुण्य आत्मा, पितृवाणी, बुद्धि एवं कर्म वाले एवं सिद्ध थे। इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को दैदीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देवमंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राजऋषि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वे ही ये देवताओं के हजारों लोक हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ। उसके सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। मनुष्य लोक के स्नेह पाश को क्यों अभी तक खींचते आते हो? तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है। क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती? ये स्वर्गलोक है, पर स्वर्गवासी देव ऋषियों और सिद्धों की और तो दृष्टि डालो। तो देवेंद्र की ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, देवराज, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्वगुण संपन्न द्रौपदी देवी विराजमान हैं। इस तरह से महाप्रस्थानिक पर्व समाप्त।